तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं मिशन सक्सेस। यह जो मिशन सक्सेस का मतलब क्या है, तो इस मिशन सक्सेस में देखिए, जो यह मिशन मिशन किसी भी चीज के लिए मिशन हो सकता है। यदि आपका रिजल्ट के लिए मिशन है या कोई युद्ध में जीतना हो उसके लिए भी मिशन होता है। यानी कहीं पर भी किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए एक मिशन वर्ड का जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और उसके साथ यदि सक्सेस लग जाता है, इसका मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में आपका सफलता जरूर होगा। लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस है, उस कंडीशंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको जेई नीट वगैरह की जो है सो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह भी आपके लिए एक मिशन है सफलता का। और वो सफलता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है सो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट चीज जिस पर जो है सो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें जो मिशन में मैं और आगे भी इसको जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल जो है मैं यहाँ पर जो दिया हूँ मिशन सक्सेस में, नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट? यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर रहा है, तो आपका जो है सो सफलता नहीं मिलेगा। यानी वो मिशन जो है सो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसमें मिशंस में भी कई तरह का जो है सो कॉन्सेप्ट आएगा, मैं वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। फिलहाल जो है सो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट। नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट इसका मतलब क्या कि किसी भी सब्जेक्ट पर, आइदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर रहा है, नहीं बन रहा है कॉन्सेप्ट, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप उसको जो है सो प्रॉब्लम को नहीं बना पाएंगे, आपकी सफलता नहीं होगी। यानी आपकी सफलता के लिए जो है सो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। यानी कि नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। अब इसके साथ ही साथ और भी कई कॉन्सेप्ट हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मिशन सक्सेस में सबसे फर्स्ट जो है नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट। इसीलिए जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो चलिए इस नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें केवल कॉन्सेप्ट ही भरा हुआ है और उस कॉन्सेप्ट पर ही प्रॉब्लम को जो है सो सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है, ऐसे देखिए एक्चुअली में जो सक्सेस जो है वर्ड से ही जो है सो ये पता लगता है कि हमें उस सफलता तक पहुंचना है। लेकिन अब इसके लिए करना क्या होगा, ये भी आपको ही सोचना होगा, क्योंकि आप ही को करना भी है और आप ही को सोचना भी है। यहां से देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि रैंक इन ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी। रेडिकल स्टेबिलिटी जो कि वन किसको देना है, मोस्ट स्टेबल का। जो इस ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे ये जीओसी का प्रॉब्लम है, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द जो आया रेडिकल, तो रेडिकल हम कैसे किसको कहेंगे रेडिकल। तो रेडिकल समझने के लिए सबसे पहले जो है सो आपको आना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH4। यह जो है सो CH4 जो है यह एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन से आपका एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा CH3। अब इसका कई कॉन्सेप्ट बन सकता है। देखिए या तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, या तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन जब निकलता है तो यह आपको CH3, और यहाँ पर जो है सो इसके ऊपर प्लस चार्ज भी लिख सकते हैं, यह कार्बोकेटायन बन गया। सेकेंड जो है आपको CH3, यहाँ पर माइनस चार्ज भी हो सकता है। थर्ड CH3 फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, ये भी हो सकता है। ये सभी का सभी जो है सो क्या होगा, इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ठीक है।
यह जो है सो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। अब इस सभी के साथ किसी के साथ भी जो है सो आप जेड लगा दें, जैसे यहाँ पर प्लस कोई जेड ग्रुप ऐड कर दें, जैसे CH3 प्लस जो दिया हुआ कार्बोकेटाइन, इसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो यहाँ से आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोकेटाइन। इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बेनाइन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो कि यह जो है सो सभी का सभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये सभी का सभी को जो है सो हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन जब होगा उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और उसी इंटरमीडिएट, लेकिन सभी रिएक्शन का अलग अलग स्पेसिफिक उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है सो हम देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, यह जो है सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और इसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब यह जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल, यहाँ से अनस्टेबल। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, इस फाइनल प्रोडक्ट के साथ कोई भी ग्रुप जेड ऐड कर दें, चाहे वह कार्बोकेटाइन के साथ कर दे, चाहे वह कार्बेनाइन के साथ कर दे, चाहे वह जो सो फ्री रेडिकल के साथ, तब वह जो सो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इस फाइनल प्रोडक्ट में जो कंपाउंड जो बनेगा, उस कंपाउंड को कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जैसे मान लीजिए कि कार्बोकेटाइन के साथ कोई ग्रुप जेड जुड़ता है, जेड कहने का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे ClBr भी जोड़ सकते हैं, हेलोजन ग्रुप्स, या फिर जो है सो एसिड जोड़ सकते हैं, या फिर अल्कोहल जोड़ सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है सो फिर उसका नेम हो जाएगा, और वैसे कंपाउंड को कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है सो हम ऐड कर दें OH ग्रुप को, यहाँ पर OH ग्रुप को मैं ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, यानी ये जो बन गया अल्कोहल, ये जो अल्कोहल जो हुआ वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हुआ। यही कॉन्सेप्ट आपको कहता है। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले हमें ये जो रेडिकल जो है, रेडिकल शब्द को समझना पड़ेगा कि रेडिकल शब्द होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है सो इस सभी 3 टाइप्स के रेडिकल जो है, ये रेडिकल में कौन सा है रेडिकल होगा, तो यहाँ पर जो कंपाउंड जो दिया गया है वह जो है सो फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल में आप इसको जो है सो आप देख सकते हैं कि इसका जो सबसे स्टेबल जो होगा उसके बारे में पहले बताना है, यानी कि सीक्वेंस वाइज में लिखना है, फर्स्ट टू फोर्थ।